फिर देख लीजिए, मतलब है ना, आई विल कंटिन्यूसली रिमाइंड यू। बाय द वे, ये वाला जो पेपर है इसका पीडीएफ मैं वापस रिमाइंड कर रहा हूँ, ये शायद चौथा रिमाइंडर है। ये पीडीएफ हमने नीटपेड के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, प्लीज इसे डाउनलोड कर लीजिए, इसका प्रिंट आउट ले लीजिए। यू हैव टू डू दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इतनी शिद्दत से पेपर देना है, पेपर को आराम से स्क्रिबल करो, नीट एग्जाम में अलाउड है। और वो सारी चीजें जो वेदांत ने इस वाले में बताई है, अंडरलाइन करना है, सर्किल करना है, मैच में पास में लिखना है, कैसे वापस आना है, ऑल ऑफ दोस थिंग्स यू हैव टू अप्लाई। यदि आप इसे मल्टीपल टाइम्स शुरू से अपनी तैयारी में ऑलमोस्ट राइट नाउ से अप्लाई नहीं करेंगे नीट एग्जाम तक, तो आप लास्ट के अंदर ये वाली चीज नहीं कर पाएंगे। इट रिक्वायर्स मल्टीपल प्रैक्टिस। फैंटास्टिक है वेदांत, दिस इज एक्स्ट्रॉर्डनरी। आई होप स्टूडेंट्स अप्लाई ऑल ऑफ दिस स्टफ। वी आर वेरी पैशनेट अबाउट एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड टेस्टिंग वेदांत। हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग कराते हैं। और आपने जैसे ही मुझे बोला सर मेरे पास अपना पेपर है, मैंने कहा शाबाश, लेट अस पुट द पीडीएफ ऑन द स्क्रीन, बिकॉज नाउ इट बिकम्स अ वेरी वेरी यूजफुल वीडियो फॉर स्टूडेंट्स। कि वो एग्जैक्टली ये वाली जो लर्निंग्स है ना, ये जनरली कहीं पे कोई भी इस डिटेल में नहीं बताएगा जिस डिटेल में हम लोग बता पाए हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, आपको अटकना नहीं है। यदि आप 2022 में अपने आप को ले जाएं, आपको बायो के क्वेश्चन मुश्किल मिल रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा, 30 सेकंड में आप समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है, गोला मारो आगे बढ़ो, गोला मारो आगे बढ़ो, गोला मारो आगे बढ़ो, और 180वें क्वेश्चन पे पहुंच जाओ। और उसके बाद वापस आके वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपने गोला मार दिए। यू विल फाइंड दिस वेरी वेरी यूजफुल विद रिस्पेक्ट टू मैनेजिंग योर टाइम। 180 क्वेश्चन 180 मिनट के हिसाब से ही बनाए गए, पर गड़बड़ ये है कि वहां पे ये नहीं बताया गया कि ये क्वेश्चन मुश्किल है, ये वाला क्वेश्चन आसान है, ये मुश्किल है, ये वाला आसान है। आपको खुद को फिगर आउट करना है। और आप कैसे फिगर आउट करते हैं? जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में लग रहा है कि आप अंदर जाएंगे, अभिमन्यु बन जाएंगे, बाहर नहीं आ पाएंगे, उन वाले क्वेश्चन पर गोला मार के आगे बढ़ना है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ वेदांत लाकड़ा है। वेदांत लाकड़ा का इस बार रैंक है 271, स्कोर है 628। बहुत जबरदस्त चीज है। और इस वाले वीडियो के अंदर हम एक स्पेसिफिक चीज कवर करेंगे। वेदांत ने हमारे साथ इनका जो एग्जैक्ट पेपर है वो शेयर किया, और उस पेपर से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ही हैड अ टफ टाइम इन द पेपर लाइक ऑलमोस्ट एवरी नीट एस्पिरेंट। ये एक हाई परफॉर्मर थे, ओरिजिनली रहने वाले हरियाणा के, एलन नागपुर में पढ़े, टॉप परफॉर्मर होते थे वहां पे। और उसके बाद एग्जाम में जाके, जैसा बहुत सारे लोग के साथ हुआ, ही हैड अ टफ टाइम। तो हम समझने की कोशिश करेंगे टफ पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, क्योंकि अगले हफ्ते आपका टेस्ट भी आ रहा है। उस टेस्ट के अंदर ये सारी लर्निंग्स जो हैं, जो वेदांत आपको बताएंगे अभी इस वाले वीडियो के अंदर, वो हम कवर करेंगे। वेदांत, सबसे पहले ये बताइए कैसा लग रहा है? आप एग्जाम देके आए होंगे तो बहुत ही गंदी सी फीलिंग आ रही होगी, हे भगवान ये क्या हो गया। यस सर, यस सर। सर वही लग रहा था कि जो जैसा एक्सपेक्ट किया था पेपर वैसा बिल्कुल भी नहीं गया, और बहुत सारी क्वेश्चंस तो छोड़ के ही आया था। सर जितने मार्क्स सोचे थे उतने का तो अटेम्प्ट भी नहीं किया था। आपने कितने कितने क्वेश्चन छोड़ दिए इस बार के पेपर में? 8 क्वेश्चंस। 8 क्वेश्चन फिजिक्स के छोड़ दिए, ओके। तो आपका स्कोर जो है, बायो के अंदर 355, केमिस्ट्री में 155 और फिजिक्स में 118 है। तो यू वर टॉप परफॉर्मर इन एलन नागपुर, राइट? अमंग्स टॉप 5 स्टूडेंट्स, टॉप 5 टॉप 6 स्टूडेंट्स में होते होगे आप कंसिस्टेंटली। यस सर। ठीक है। तो आपने हमारा टारगेट बैच भी ज्वाइन किया, हमारे टेस्ट भी लिखे। हमारे टेस्ट में आपका हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर क्या है? सर हाईएस्ट 680 था एंड लोएस्ट 607। तो मुझे एक चीज बताओ, 607 का जो पेपर था, जिसमें आपका मार्च में कहीं पे हमारे काफी मुश्किल पेपर आ रहे थे, हमने अप्रैल में थोड़ा टोन डाउन किया था। तो मार्च के अंदर आई थिंक सेकेंड मार्च टाइप के पेपर में आपके 607 नंबर थे। क्या आप उस पेपर से क्वेश्चन छोड़ना सीखे जो आपको एग्जाम में हेल्प हुआ फाइनल नीट 2025 में, या नहीं? उस पेपर को आप, है ना, मतलब ही नहीं आपको ऐसे पेपर से, आप ये सोचते थे कि ऐसा पेपर वापस दूंगा ही नहीं? सर वो पेपर देख के ऐसा लगा कि मे बी इतना टफ पेपर नहीं, प्रैक्टिस करने से अभी लास्ट लास्ट का टाइम है, हो सकता है कॉन्फिडेंस इम्पैक्ट वगैरह। बट हाँ सर, आपके कुछ कुछ टेस्ट की वजह से मैं एक एक दो दो क्वेश्चन, दो दो तीन तीन क्वेश्चन कंसिस्टेंटली छोड़ रहा था, जिससे मे बी मुझे नीट में आइडिया लगा कि हाँ शायद ये वो वाले पेपर है जिसमें क्वेश्चन छोड़ने हैं। तो क्या अच्छा लगा टारगेट बैच के बारे में, पहले बताओ, फिर टेस्ट के बारे में बताओ। टारगेट बैच के बारे में व्हाट वाज वेरी गुड अबाउट इट? क्योंकि आपके पास सारे साधन होंगे, आपके पास एलन के मॉड्यूल्स वगैरह भी थे, पर आपने एडिशनली टारगेट बैच से करीब 13,000 क्वेश्चन सॉल्व किए, करीब 55 मॉक टेस्ट लिखे। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट इट? सर टारगेट बैच में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं। सर बहुत बार क्वेश्चन जो हम देखते हैं वो पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड या यूजुअल क्वेश्चन पैटर्न पे बेस्ड रहते हैं। बट टारगेट बैच में आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस भी थे, कुछ बहुत सारे अनयूजुअल क्वेश्चंस भी थे। सर स्पेशली बायोलॉजी में मुझे ये अच्छा लगा कि
सीधा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछने से अच्छा बहुत सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थे, बहुत सारे क्वेश्चंस दो या तीन कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करके भी थे। सर वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस लगे मुझे। गुड। तो आपने बायो के काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। टेस्ट के केस में टेस्ट आपको मुश्किल लगते थे तो आपने सारे अटेम्प्ट किए या कुछ टेस्ट छोड़ दिए कि नहीं कर रहा मैं, ये सब है ना, मतलब नहीं बनता? सर इनिशियली तो टेस्ट नहीं करता था, फिर लास्ट लास्ट में आपके जो वीकली संडे टेस्ट होते थे वो मैं अटेम्प्ट करता था। एंड बहुत ठीक है। बार ऐसे सोचता था कि मे बी वो मे बी उनके मार्क्स को मैं उतना सीरियसली नहीं लूंगा, बट मैं अटेम्प्ट करने के लिए अटेम्प्ट कर दूंगा, और जो भी उसमें से कॉन्सेप्ट आ रहा है वो ग्रैब कर लूंगा, दैट्स इट। तो अब क्या करते हैं वेदांत, मैं इमीडिएटली पेपर पे आ जाता हूँ। आपने बहुत जबरदस्त चीज मेरे से शेयर की है। स्टूडेंट्स, जो वेदांत का ये जो पेपर है, मैं सबसे पहले आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले अपने दिमाग में ये चीज डाल लीजिए कि पेपर के ऊपर स्क्रिबलिंग अलाउड होती है, ओएमआर पे स्क्रिबलिंग अलाउड नहीं है। पर पेपर पे आप कहीं पे भी कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक एरियाज में लिख सकते हैं। आप यदि वेदांत का पेपर देखेंगे, दिस होल थिंग इज स्क्रिबल्ड। तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये डाल लीजिए, आपको स्क्रिबलिंग करने की आदत डालनी है। जो आप हमारे मॉक टेस्ट नीट प्रेप के जो क्लासरूम टेस्ट सीरीज चल रही है, वहां पे भी इस चीज की आदत डाल लीजिए। मैं दूसरी चीज इस वाले पार्ट में अब जो वीडियो के कवर करना चाहता हूं, हम वेदांत से समझेंगे कि एग्जाम के दौरान हुआ क्या। एंड वी विल ट्राई एंड गो थ्रू इस पेपर एंड अंडरस्टैंड कि इन्होंने किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई किया, कंसिडरिंग किस जिस टाइप का पेपर था वो। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो वेदांत, आप किस सीक्वेंस में पेपर अटेम्प्ट करते थे? सर बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स, पहली चीज मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं, जिस सीक्वेंस में आप अटेम्प्ट करने वाले हैं उसकी आदत मल्टीपल टाइम्स डालनी है। तुमने ऑलमोस्ट अपने 2 साल की जर्नी में ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स ही रखा होगा, चेंज नहीं किया होगा, राइट? या एक यस बार सर। चेंज किया होगा फिर उस पर स्टिक कर लिया होगा। यस सर। और तुम जो टेस्ट होते थे उनको बहुत सीरियसली देते थे, इवन घर पे भी लिखते थे तो 3 घंटे का टाइमर लगा के देना। ये नहीं कि बीच में उठ के चले गए, टॉयलेट ब्रेक ले लिया, खा पी लिया, उठ के आए फिर वापस पेपर दिया, वो सब नहीं होता था, राइट? नहीं सर। तो पहली चीज जो सीक्वेंस, दूसरी चीज पेपर को बहुत सिंसियरली देना है, ऑलमोस्ट आपका असली नीट एग्जाम है। अब देखते हैं, जब आप घर पे पेपर लिखते थे वेदांत, तो प्रिंट आउट लेके लिखते थे या ऑनलाइन फॉर्मेट में टारगेट बैच का अटेम्प्ट करते थे? सर ऑनलाइन, और हो सके तो प्रिंट आउट। हो लास्ट लास्ट सके में प्रिंट तो। आउट ही प्रेफर करता था। क्या कह रहे हैं? सर लास्ट लास्ट में मैं प्रिंट आउट से ही प्रेफर करता था, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे सामने फिजिकल पेपर आएगा और मुझे वहीं सॉल्व करना है, हाँ, तो सो मुझे प्रिंट आउट नहीं करते हैं। मिलेगा। इनफैक्ट हमने उसी के जैसे एक मेन रीजन क्लासरूम टेस्ट सीरीज का यही है कि बच्चे घर पे है ना, जो हम्म। भी हो जाए घर पे सीरियसली हो नहीं पाता है। आसपास लोग बैठे हो, एक इन्विजिलेटर हो तो प्रॉपरली हो जाता है। तो अब स्टार्ट करते हैं, बायो से स्टार्ट करते हैं। आपका बायो में स्कोर है 355। अब मुझे हम्म। एक चीज बताइए, आप क्या करें पेपर के ऊपर? ये क्वेश्चन नंबर 91 में आपने इतने सारे अंडरलाइन क्यों किया हुआ है? सर मेरे साथ पहले बहुत बार ऐसे होता था कि मैं कोई क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, मैं उसमें कोई की कॉन्सेप्ट या कोई कीवर्ड मिस कर देता था या मिस इंटरप्रेट कर देता था, जिस वजह से मेरे बहुत सारे क्वेश्चन सिली गलत हो जाते थे। तो सर लास्ट में मैंने ये हैबिट अडॉप्ट की कि मैं जो भी क्वेश्चन पढ़ूंगा, मैं पेन के साथ इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन करते जाऊंगा, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट या जो ज्यादा डिफरेंशिएटिंग चीजें उन्हें मैं बॉक्स में या सर्कल में कर लूंगा। यार ये बहुत अच्छा है। तो स्टूडेंट्स, अब तीसरी यहाँ पे हमें गाइडेंस जो मिल रही है, पहली गाइडेंस, पेपर को सिंसियरली अटेम्प्ट करना है, घर पे लिखो या क्लास में जाके लिखो। दूसरी चीज, आपकी जो सीक्वेंस है बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, वो फ्रीज होनी चाहिए। तीसरी चीज बायो के लिए वेदांत ये बोल रहा है, रीडिंग में गलती हो सकती है, आप जल्दबाजी कर सकते हैं। तो यदि आप पेन ले लेंगे और अंडरलाइन करते हुए पढ़ेंगे, एक तो आप जल्दी पढ़ सकते हो और गलती नहीं होगी। सही कह रहा हूं मैं वेदांत? यस सर। ये चीज कब इंप्लीमेंट करना चालू किया आपने, एग्जाम से कितना पहले? सर लगभग 2-3 महीने पहले। वेरी गुड। मैं स्टूडेंट से रेकमेंड कर रहा हूँ, आज से अटेम्प्ट करना चालू कर दो। अगले हफ्ते आपका क्लासरूम टेस्ट है नीट प्रेप का। आपका पेपर इस तरह से रंग बिरंगा होना चाहिए, अच्छी तरह। रंग बिरंगा तो क्या, एक ही कलर अलाउड है। पर आप जो है, इस पेपर का पीडीएफ हमने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। प्लीज प्रिंट आउट ले लीजिए, अपनी टेबल पे रख लीजिए। हर बार आपको याद रहेगा कि आपको पेपर को इस शिद्दत से देना है। अब मुझे एक और चीज बताइए वेदांत, यहाँ पे कुछ बॉक्स पीसेस भी दिखाई दे रहे हैं, एलियन पीस। एलियन पीस बॉक्स किया हुआ है, आपने सेलेक्ट द रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज बॉक्स किया हुआ है, इसका क्या मतलब है? सर ये वो चीजें हैं जहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एलियन पीस ऑफ डीएनए, इट्स नॉट वो उसका डीएनए नहीं है, फिर इको आर वन साइट की बात हो रही है, नॉट
TETR साइट या नॉट AMP। फिर आपने नीचे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को बॉक्स किया है, इसका क्या रीजन है? से कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नहीं पूछ रहा है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी नहीं पूछ रहा है। जबरदस्त है। तो स्टूडेंट समझने की कोशिश करिए, मुझे ऐसा लगता है एक बहुत क्रिटिकल यहाँ पे एक गाइडेंस आपको वेदांत से मिल रही है, वो ये है, मैं भी अपनी तरफ से कुछ चीजें जोड़ देता हूं वहां पे। यदि बायो का पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा, दैट हैज बीन द केस फॉर लास्ट 7-8 years, बिल्कुल प्रिसाइसली एनसीईआरटी बेस्ड आता है, तो पेपर को मुश्किल बनाने का एक तरीका दबा दबा के घुमा घुमा के चीजें, लैंग्वेज का वर्ड प्ले वगैरह करके, तो ध्यान से पढ़ना जरूरी है, नहीं तो डॉक्टर शर्मा टाइप का पेपर होगा तो आपको हर क्वेश्चन में बंदर बना देंगे टीचर। आप बहुत खुश हो गए मैंने सही कर दिया, और बिल्कुल गलत होगा। पहली चॉइस बिल्कुल टेम्पटिंग होगी, आप बची हुई 3 चॉइसेस नहीं पढ़ोगे, चौथी चॉइस आंसर होगी, तो वो सारी चीजें हो सकती है। तो वेदांत ने टेस्टिंग के दौरान इस कंक्लूजन पे आया कि उससे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में बहुत गलती होती है, ये दबा दबा के इनको लाइन अप कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। वेदांत, ये मैच मेकिंग में आप क्या कर रहे हो? ये साइड में क्या लिखा हुआ है? सर साइड में वो कि ए वाला किससे मैच हो रहा है, जैसे ए वाला 4 से मैच हो रहा है, बी वाला 2 से, तो वो मैं वहीं लिख देता था। अब स्टूडेंट्स क्या है, आपके पास एक और तरीका, आप लाइनें खींच सकते हो। जैसे आप प्रोजेस्टेरॉन लिया और कॉर्पस लूटियम पे लाइन खींच दी, आपने रिलैक्सिन लिया और ओवरी पे लाइन खींच दी, पर लाइन खींचने की गड़बड़ क्या है, नीचे जो चॉइसेस है उस वाले फॉर्मेट में नहीं लिखी हुई है। चॉइसेस एग्जैक्टली उस फॉर्मेट में लिखी हुई है जिसमें वेदांत ने लिखा। ए के सामने 4 देखा उसने, उसके बाद बी के सामने 2 देखा, और उसको सीधी चॉइस 3 मिल गई। तो लाइनें खींचने की जगह साइड में लिखना यूजफुल है। वेरी गुड। एक और लर्निंग हो गई वेदांत से। वेदांत, अब ये बताइए, बाद में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो आपने जो फर्स्ट राउंड अटेम्प्ट किया बायो का, इसमें कितना टाइम लगा? सर अप्रोक्सीमेटली 50 मिनट्स टू 1 आवर। 50 मिनट्स टू 1 आवर। अब स्टूडेंट्स ऊपर से चलेंगे तो देखते जाइए, ये सर्किल करते जा रहे हैं क्वेश्चन जिन पे इन्हें शक है। तो देखिए, जैसे 102 इन्होंने सर्किल कर दिया, उसके बाद देखिए 107 इन्होंने सर्किल कर दिया। तो सर्किल करने का मतलब है आपने इन क्वेश्चंस को वापस चेक किया। हम्म। पर वेदांत, मुझे बता दीजिए, आपका स्कोर 355 है, तो ऊपर से नीचे तक 102, 107, 109, 112, 113, ये सब आपने सर्किल किए। टोटल 18 क्वेश्चन सर्किल किए बायो में, इसका मतलब 72 क्वेश्चंस पे आपने 50 मिनट के एंड पे या उससे भी पहले ओएमआर भर दी। यस सर, 72 क्वेश्चंस में फिल कर चुका था 1 घंटे तक। ठीक है। उसके बाद आपने 18 को फर्दर रिड्यूस किया या आप केमिस्ट्री पे चले गए? सर मेरी हैबिट थी कि मैं एक सब्जेक्ट के बाद उसे एक बार फिर से रिव्यू करता था। तो सर 18 को मैंने पहले रिड्यूस किया 5 to 7 में, एंड देन मैं केमिस्ट्री पे गया। तो रिड्यूस करते करते कितना टाइम, वो सब मिला के 1 घंटा लगा आपको? हाँ सर। उसके बाद आप केमिस्ट्री पे मूव कर गए। यस स्टूडेंट सर। देख लीजिए, इस वीडियो को वापस देख लीजिएगा। मैं इंसिस्ट करना चाहता हूं आप सब लोग के ऊपर, भगवान के लिए पेपर को इसी सीरियसनेस से देना है। ये देखो, असर्शन रीजन में क्या कर रहा है, दोनों पे टी मार्क कर दिया। दोनों पे टी मार्क करते ही जो 1 और 2 ऑप्शन है वो गलत हो गया, अब 3 और 4 रह गया है। इसमें असर्शन रीजन में एक और चीज ध्यान रखने वाली ये है, ये गारंटीड नहीं है कि ऑप्शन 1 ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन 2 ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। इस वाले केस में 3 और 4 पे वो चॉइस दी हुई है। वेदांत, आप इस चीज का भी ध्यान रखते थे? यस सर। सर ठीक है। बहुत बार वो होता है कि इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन की जगह नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन मार्क कर दिया, या वो वाइस वर्सा होता है। करेक्ट करेक्ट। तो हम्म। अब इन्होंने सर्किल जो है रिड्यूस करके, तो क्या क्या किया, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स बायो के अंदर अटेम्प्ट करते हुए 72 ही वो श्योर ऑफ बबल भरा। वापस आके 18 क्वेश्चन जो सर्किल किए हैं उनको देखा। देखिए, सर्किल किए हुए देखते जाइए। और उसके बाद उसे रिड्यूस कर दिया 5 से 7 में। 1 घंटा पूरा हो गया। अब ये केमिस्ट्री पे गए। अब बताइए केमिस्ट्री पे क्या हो रहा है? सर मैं केमिस्ट्री पे गया तो मुझे रियलाइज हुआ कि पेपर में मैं जितना टाइम एक्सपेक्ट करता हूँ उससे कम टाइम बचा है मुझे। ऑलरेडी 15 मिनट्स के बाद मैं पेपर शुरू किया है, वो फॉर्मेलिटीज की वजह से, एंड फिर मुझे बायो में 1 घंटा लग गया है। तो मैं केमिस्ट्री सर मैंने फटाफट 30 to 40 मिनट्स में खत्म किया। खत्म नहीं किया, आई मीन राउंड 1 किया, एंड उसे मैंने फिर से रिव्यू नहीं किया। उसके बाद मैं स्ट्रेट फिजिक्स पे गया। 1 सेकेंड रुक जाइए। तो मैं आपको मैं बच्चों को ये भी दिखा देता हूँ। स्टूडेंट्स यार, इतनी सुंदर चीजें बता रहे हैं ना ये। इस इस स्टूडेंट का रैंक 271 है। भगवान के लिए ये सारी चीजें आपको टेस्टिंग में अप्लाई करनी है। वेदांत, एक चीज है,
यदि आप इस चीज की प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे ना, तो एग्जाम में नहीं कर सकते, एग्जाम में हवा निकल जाएगी प्रेशर से। इट कैन ओनली हैपन इफ यू हैव प्रैक्टिस दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स। आपने एक्चुअली पेपर प्रिंट आउट लेके या क्लासरूम फॉर्मेट में जाके इसको अटेम्प्ट किया है। आप पहली बार इसे करोगे या 3-4 बार ही आपने इससे पहले किया है, तो यू वुड नॉट बी एबल टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, यू विल नॉट बी एबल टू अप्लाई ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट? करेक्ट सर, करेक्ट। तो अब इसमें देखते हैं, इसमें भी आप गोले मारते जाओगे जो क्वेश्चन आपको शक हो रहा है। 51 पे आपने गोला मारा, 53 पे आपने गोला मारा। आप यहाँ पे भी देखिए लाइनें और बॉक्सेस वगैरह यूज करो, डिक्रीजिंग एसिडिटी और एलिफेटिक एसिड, एरोमेटिक एसिड की बात नहीं हो रही, तो ये सब चीजें आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, राइट? यस सर। देख लीजिए स्टूडेंट्स, ऊपर से देख लीजिए, इसका पीडीएफ नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे है, प्लीज जाके डाउनलोड कर लीजिए। मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ, 29 पेजेस है, खर्चा कर दीजिए, प्रिंट आउट लेके अपनी स्टडी टेबल पे रख दीजिए, और हर बार मॉक टेस्ट में जाने से पहले इसका रिवीजन करिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने आपने कहा मुझे समझ में आ रहा है, पेपर मेरा पीछे चल रहा है टिपिकली। कितने टाइम में आप बायो कर लेते थे टिपिकली? सर 40 to 45 मिनट्स में राउंड वन हो जाता था। इस बार यहाँ पे 60 to 65 मिनट्स लग चुका है। तो वेदांत अभी इमेजिन करिए पेपर में है 4 मई को, और अब इसने डिसाइड कर लिया है, चीजें इवॉल्व हो रही हैं कि मुझे केमिस्ट्री जल्दी करना है। इसे करीब 40 मिनट्स में केमिस्ट्री कर लिया है, और यदि आप इसके सर्किल देखेंगे तो टोटल मिला के 9 सर्किल्स हैं। वेदांत, आपने 9 सर्किल्स को वापस लिक्विडेट करने की कोशिश नहीं की है, आप इमीडिएटली फिजिक्स में मूव कर गए? नहीं सर, इमीडिएटली फिजिक्स पे, क्योंकि मुझे पता था कि टाइम थोड़ा कम है, एंड मे बी फिजिक्स में टाइम लग सकता है। ठीक है, अब मुझे फिजिक्स में आपके गोले ही नहीं दिखाई दिए, तो फिजिक्स में आके हाहाकार मच गया। तो पहला क्वेश्चन गोला दिखाई दे रहा, पर अब आपको समझ में आ गया कि शायद आपको रिव्यू करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। तो फिजिक्स के अंदर फर्स्ट राउंड के अंदर तो अभी आपका टाइम खत्म हो चुका है, 1 घंटा करीब 45 मिनट, है ना? हाँ और आपके पास करीब 75 मिनट्स बचे हुए हैं। अब आप सबसे पहले आपको फिजिक्स के दर्शन हुए हैं, तो फिजिक्स में क्या हुआ आप बताओ। सर, फिजिक्स में पहले तो नॉर्मली शुरू किया, फर्स्ट पेज तो ठीक ठीक लग रहा था। एंड सर फिर एक दो क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी लगे, जैसे लगा ठीक है बाद में कर लूंगा। बट सर फिजिक्स खत्म होने तक मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जहाँ 30-35 क्वेश्चन करता था राउंड वन में, मेरे मुश्किल से शायद 20-25 क्वेश्चन हुए थे। तो तो फिर आपके तब मैं 20 थोड़ा क्वेश्चन पैनिक हो बचे हैं गया। फिजिक्स में, आपके हम्म। 20 क्वेश्चन बचे हैं फिजिक्स में, 9 क्वेश्चन आपके बचे हैं केमिस्ट्री में, और आपके बायो के अंदर 5 क्वेश्चन बचे हैं। 20 और 9 29, और 5 34, और कितना टाइम बचा है? सर लगभग लगभग 420-415 हो गए थे उस टाइम पे। 45 मिनट्स हैं, और आपके पास 34 क्वेश्चन बचे हुए हैं। और ये 34 शायद सबसे मुश्किल क्वेश्चन है पेपर के, राइट? तो यस सारे सर। सारे शिफ्ट होके राइट में चले जाते हैं। तो 34 के 34 यदि गलत हो जाएंगे, तो हाँ मतलब सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसमें से आपको रिकवरी करनी है कुछ, है ना? 34 गलत होने का मतलब है आपका स्कोर 560 570 के आसपास पहुंच जाएगा, राइट? तो यस सर। 34 गलत नहीं हो सकता है। तो अब आपको मेहनत करनी है 45 मिनट के अंदर। आप बचे हुए 34 के अलावा जो क्वेश्चन रह गए हैं वो 146 क्वेश्चन को आप बबल भर चुके हो। यस सर। बबलिंग स्ट्रैटेजी होती थी, बायो अटेम्प्ट किया, बायो के बबल भरे, केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया, केमिस्ट्री के बबल भरे, फिजिक्स अटेम्प्ट किया, फिजिक्स के बबल भरे, और उसके बाद आपने जो क्वेश्चन रह गए वापस आके उनको अटेम्प्ट करेंगे, बबल भरेंगे। पर इस केस में चलिए, अब आप 45 मिनट रह गए, फिर बायो पे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। यस सर, फिर बायो पे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, एंड उसके बाद भी एक दो क्वेश्चंस छोड़ छोड़ दिए थे। फिर केमिस्ट्री में भी अगेन एक दो 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। देन फिजिक्स में किया, एंड फिर फिजिक्स में भी। सेम रुक जाइए स्टूडेंट्स, में याद दिला देना चाहता हूँ, बायो में इनका स्कोर 355 है, तो इट वाज वेरी वेरी इफेक्टिव। इन्होंने अपने मॉक टेस्ट जो पहले देते थे उसमें आइडेंटिफाई किया कि टेस्टिंग के अंदर, बायो के अंदर इनकी एक मेजर प्रॉब्लम ये होती है, प्रॉपरली रीड नहीं करते। आप देख सकते हैं इन्होंने कितने सुंदर तरीके से रीड करके अटेम्प्ट किया है, दैट इज वेरी वेरी गुड। उसके बाद ये केमिस्ट्री पे आ गए, बायो में इनका स्कोर 355 है, केमिस्ट्री में इनका स्कोर 155 है। तो आपके जो 5 क्वेश्चन गलत हुए, 155 का मतलब यू अटेम्प्टेड एवरीथिंग, 5 क्वेश्चन गलत हुए। ये लास्ट वाले क्वेश्चंस में थे, पहले वाले क्वेश्चंस में थे? सर मोस्टली लास्ट वाले क्वेश्चंस में। सर बिकॉज मुझे थोड़ा प्रेशर आ गया था कि बायो में बहुत टाइम लग गया है, एंड ऑलरेडी 15 मिनट शुरू में जा चुके हैं। तो मैंने फटाफट केमिस्ट्री करने की कोशिश की थी। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो अब आपने बायो किया, केमिस्ट्री किया, फाइनली फिजिक्स के जो पापी 20 क्वेश्चन है उनके लिए कितना टाइम बचा है?
सर अब लगभग 4:30 या 4:40 हो गए, यही कुछ 20-30 मिनट बाकी है। तो 20 मिनट में आपने फिर 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 8 छोड़ दिए। अच्छा। और उसके अलावा आपका टोटल स्कोर 118 है। इसका मतलब आपके 6 क्वेश्चन और गलत हो गए। हम्म। सुन देख लीजिए, मतलब है ना, आई विल कंटिन्यूसली रिमाइंड यू। बाय द वे, ये वाला जो पेपर है इसका पीडीएफ मैं वापस रिमाइंड कर रहा हूँ, ये शायद चौथा रिमाइंडर है। ये पीडीएफ हमने नीटपैड के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, प्लीज इसे डाउनलोड कर लीजिए, इसका प्रिंट आउट ले लीजिए। यू हैव टू डू दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इतनी शिद्दत से पेपर देना है। पेपर को आराम से स्क्रिबल करो। नीट एग्जाम में अलाउड है। और वो सारी चीजें जो वेदांत ने इस वाले में बताई है, अंडरलाइन करना है, सर्किल करना है, मैच में पास में लिखना है, कैसे वापस आना है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स यू हैव टू अप्लाई। यदि आप इसे मल्टीपल टाइम्स शुरू से अपनी तैयारी में ऑलमोस्ट राइट नाउ से अप्लाई नहीं करेंगे नीट एग्जाम तक, तो आप लास्ट के अंदर ये वाली चीज नहीं कर पाएंगे। इट रिक्वायर्स मल्टीपल प्रैक्टिस। फैंटास्टिक है वेदांत। तो this is extraordinary. I hope students apply all of this stuff. We are very passionate about MCQ practice and testing. वेदांत, हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग कराते हैं। और आपने जैसे ही मुझे बोला सर मेरे पास अपना पेपर है, मैंने कहा शाबाश, लेट अस पुट द पीडीएफ ऑन द स्क्रीन, बिकॉज नाउ इट बिकम्स अ वेरी वेरी यूजफुल वीडियो फॉर स्टूडेंट्स। कि वो हम्म। एग्जैक्टली ये वाली जो लर्निंग्स है ना, ये जनरली कहीं पे कोई भी इस डिटेल में नहीं बताएगा जिस डिटेल में हम लोग बता पाए हैं। अपनी सीक्वेंस फ्रीज करनी है। मुझे एक चीज बताओ, सीक्वेंस के अलावा आपके दिमाग में जनरली ये भी होता था कि मैं बायो केमिस्ट्री फिजिक्स को कितने कितने मिनट में अटेम्प्ट करूंगा? हाँ सर, ये बिफोर भी रहता है। कितना रहता था आपके दिमाग में? बायो सर 40? मैं कोशिश करता था कि बायो का जो राउंड वन है वो 40-45 मिनट्स में हो जाए। देन केमिस्ट्री को भी अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स में देता था। एंड फिजिक्स को मैं फिर से 1 घंटा मान के चलता है, एंड लास्ट में आधा घंटा मॉपअप, जो भी बायो केमिस्ट्री फिजिक्स के क्वेश्चंस रह गए। स्टूडेंट्स, ये जो राउंड 1 राउंड 2 बोल रहे हैं, उसको हम अपने यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे हमने काफी हल्ला मचाया, ऑलमोस्ट हर साल मचाते हैं हम उसे। रन टू द एंड स्ट्रैटेजी बोलते हैं। उसका मतलब ये होता है कि भी कोई भी क्वेश्चन आपको पढ़ने के बाद लग रहा है 30 सेकंड के बाद कि नहीं यार ये समझ नहीं आ रहा, गोला मारो आगे बढ़ो, गोला मारो आगे बढ़ो, गोला मारो आगे बढ़ो। ये गोला मार मार के इन्होंने इकट्ठे किए। एंड के अंदर वेदांत ने 34 क्वेश्चन, और फिर उन्हें वापस आके अटेम्प्ट करो। दैट इज द बेस्ट वे टू अटेम्प्ट एन एग्जाम लाइक नीट। आप किसी भी क्वेश्चन पे 5 मिनट अटक गए तो इसका बस एक मतलब है, आपने सफिशिएंट मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं की। दैट इज एब्सोल्युटली क्रिमिनल व्हेन इट कम्स टू एन एग्जाम लाइक नीट। किसी भी क्वेश्चन पे 5 मिनट अटक नहीं सकते वेदांत, नहीं तो आप आपके पास बचा ही नहीं है। एक क्वेश्चन बचा है और आपके पास 10 मिनट बचे हुए हैं, तो ऑब्वियसली उसी के ऊपर टाइम स्पेंड करना है। अदरवाइज यू कंटिन्यूअसली हैव टू मेक श्योर you keep moving around the paper and keep finding questions which you can attempt rather than sit on a question and fight with it, right? यस सर, करेक्ट। So आपके सामने वेदांत लाकड़ा है। एलन नागपुर में पढ़े, आपने इनको पहले भी देखा होगा, नागपुर गैम वाला जो वीडियो था। 271 इनका रैंक है, इनका स्कोर है 628। एंड ही हैज शेयर दिस वंडरफुल पीडीएफ जो आप डाउनलोड कर सकते हैं नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच वेदांत, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर।